अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, सपनों के घर बनाने की बहुत इच्छा है, बहुत दिनों से किराए के घर पर रह रहे हैं, मकान बनकर तैयार नहीं हो रहा है, मकान की इच्छा जो है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो कार्तिक मास के दूसरे दिन यानी कि पड़वा वाले दिन चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनने से समस्त दोष दूर होते हैं और घर बनाने का जो सपना है वह पूरा होता है। आइए सुनते हैं चिड़ा और चिड़ी की कथा। एक बार 4 चिड़ियाँ थी जो कार्तिक स्नान किया करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाया जाए। एक चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी ने दाल लाया, तीसरी ने घी लाया, चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। अब सबने सोचा कि सबसे पहले कार्तिक स्नान कर ले, फिर साथ में बैठकर खिचड़ी खाएंगे। एक चिड़िया नहा कर आई, उसने देखा कि बाकी चिड़िया अभी नहीं आई है, तो उसने क्या किया, खिचड़ी की भाप खा ली, यानी कि उसे सूंघ कर ही अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, उसने पानी पी लिया। तीसरी को भी भूख लगी थी, उसने सारी खिचड़ी खा ली। चौथी के लिए खिचड़ी नहीं बची, तो उसने जो भी बर्तन पर लगा हुआ खिचड़ी था, जो भी खुरचन था, वो खा लिया। कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गई। मरने के बाद जो पहली चिड़िया थी जिसने भाप खाया था वह राजकुमारी बनी, और जिसने पानी पिया था वो अगले जन्म में कुम्हार की लड़की बनी। तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म ली, और जिसने खुरचन खाया था वह हथनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ रहने लगी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने अपने विदाई में पिता से कहा कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए यह भी तुम हमें बताओ। उसने पिताजी से कहा कि मुझे हथनी चाहिए। पिताजी ने नौकर से हथनी लाने का आदेश दे दिया, लेकिन हथनी बहुत ही उद्दंड थी, वह किसी भी प्रकार से नौकर के काबू में नहीं आई। तो फिर राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई, उसके कान पे उसके पिछले जन्म की सारी कहानी बताई, जिसे सुनकर हथनी खड़ी हो गई और उसके पीछे पीछे चल दी। सभी हैरान होकर राजकुमारी को देखने लगे। राजा ने सोचा, ये मेरी बेटी नहीं है, यह कोई बहरूपिया है, यह तो जानवरों से बात करती है। उसने क्रोध के मारे अपनी तलवार निकाली और कहा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने अपने पिताजी को अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बता दी। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था, वह राजकुमारी से कहने लगा, अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो हम दोनों मिलकर जोड़े में कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। अगली बार राजा, राजकुमार, राजकुमारी सहित और राज दरबारियों के साथ समस्त लोगों ने कार्तिक स्नान किया और दान पुण्य भी किया। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसकी घर बनाने की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है।